नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और उसके अंदर पढ़ रहे थे बीएसएफ बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजनाएं। कुछ योजनाएं हमने पढ़ ली और इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट में जो हमारी अंतिम योजना बसती है मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। ठीक है, सबसे पहले आता है देखिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन बहुत महत्वपूर्ण योजना है। दो तीन चीज़ें हम हमेशा लिखते आए हैं। एक तो होता है प्रारंभ 2015-16 से। दूसरा चीज़ देखिए इस योजना के अंदर पात्र जो माना गया, नंबर 1 राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत, राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाएं अध्ययनरत हो, पहली शर्त। दूसरा देखिए इसके अंदर जो पात्र माना गया है कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में कम से कम 75% अंकों से उत्तीर्ण। कितने अंकों से? कम से कम, क्योंकि बाद में कट ऑफ जाएगी। नंबर 3 जिला स्तर पर प्रथम और द्वितीय स्थान, प्रथम व द्वितीय यानी दूसरा और प्रथम और द्वितीय स्थान, तो 66 लड़कियां हो गई। 4th नंबर पर इसमें संशोधन करते हुए बीपीएल को जिला स्तर पर प्रथम बीपीएल परिवार, तो कितनी होगी? 33। उसके बाद देखिए इसमें एक और शामिल किया गया, एक बालिका को जिला स्तर पर प्रथम स्थान, और यहाँ जो बालिका जिसको शामिल किया गया है वो आती है अनाथ बच्ची को भी शामिल किया गया 33। टोटल हो जाते 132 बच्चियों को पुरस्कार दिया जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, पात्रता, प्रारंभ और योजना का नाम। ठीक है, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। अब इसके बाद देखिए हम लाभ की बात करते हैं। लाभ काफ़ी कुछ है इसके अंदर जो दिया गया है बच्चियों को। लाभ की यदि हम बात करें तो लाभ इसके अंदर दिया गया है कक्षा 11वीं में पढ़ती है तो उस बच्ची को 1 लाख रुपए कोचिंग के तथा 15,000 रुपए स्टेशनरी के दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर वो बच्ची 12वीं में अध्ययनरत रहती है तो 1 लाख रुपए वही, और उसके बाद 15,000 रुपए। ठीक है, अगर वो स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करती है, स्नातक शिक्षा प्राप्त करती है वो बच्ची, तो उसे देखिए 2 लाख रुपए और 25,000 रुपए स्नातक की जब तक डिग्री पूरी नहीं हो जाती प्रति वर्ष। और भी कहा गया है, देखिए इसके अंदर तीसरे नंबर पर कहा गया है स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए भी कहा गया है। इसमें भी यही 2 लाख रुपए और 25,000 प्रति वर्ष देय होगा। इस तरह से बच्चे को ये पुरस्कार दिए जाएंगे और बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजनाएं हमारी समाप्त हो जाती हैं। अब देखिए हम आगे चलते हैं और बालिकाओं से संबंधित अनेक प्रकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का अध्ययन करेंगे। और इन योजनाओं को देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर। सबसे पहले आती है बालिका कल्याण की अन्य योजनाएं। ये हेडिंग डाल लीजिए, क्योंकि हमने शुरुआत में कई भागों में बांट लिया था ताकि अध्ययन की दृष्टि से दुविधा नहीं हो। है बालिका शिक्षा फाउंडेशन की नहीं है तो लड़कियों की योजना है, लेकिन बीएसएफ की नहीं है। और सबसे पहले योजना है कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना। तो इस तरह से देखिए योजना। ठीक है, इसको STDR योजना कहते हैं। STDR योजना भी कहा जाता है। KGBV की STDR योजना, स्पेशल विशेष टर्म सावधि, उसके बाद डिपॉजिट जमा रिसिट रसीद।
ठीक है। ये योजना प्रारंभ होती है 2007-8 से। पात्र इसमें माना गया है KGBV से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने वाली बालिका। जो बालिकाएं कक्षा 8 उत्तीर्ण करती हैं उसके बाद वो बच्चियां देखिए 10वीं और 12वीं यदि पास करती हैं तो उस बच्ची को 5 साल के लिए एक डिपॉजिट रसीद दी जाती है 2000 रुपये। तो एक नंबर तो देखिए पात्रता KGBV से कक्षा 8 उत्तीर्ण। दूसरे नंबर पर देखिए इस बच्ची के लिए कक्षा 10वीं उत्तीर्ण। कौन सी उत्तीर्ण? 10वीं उत्तीर्ण। अगर वो 10वीं उत्तीर्ण करती है 50% अंकों से, इसको पात्र माना गया है। उसके बाद देखिए फिर वो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करती है। 12वीं उत्तीर्ण, अगर वो 12वीं उत्तीर्ण करती है 50% अंकों के साथ, तो देखिए अगर 10वीं उत्तीर्ण करती है तो उसको लाभ मिलेगा 5 वर्ष तक 2000 रुपये। एक टर्म डिपॉजिट होंगे, कितने साल के लिए? 5 वर्ष। अगर वो 12वीं उत्तीर्ण करती है तो उसे 2000 रुपये तो मिलेंगे ही, लेकिन 3 वर्ष ये डिपॉजिट होंगे इस बच्ची के लिए। जो प्रावधान किया गया है इसके अंदर STDR की जो व्यवस्था की गई है 2000 रुपये 5 साल के लिए, और यहाँ पर जब तक वो बच्ची BA करती है उसके अंदर देखिए 4000 की व्यवस्था की गई है। जस्ट डबल है, सॉरी, 2 की जगह कितने? 4000 की व्यवस्था। यहाँ 2000, यहाँ 4000। ये 5 वर्ष के लिए डिपॉजिट है और ये जब तक वो बैचलर करती है तब तक के लिए है। यानी ये जो 10वीं के बाद थी 2 साल ये, 3 साल बैचलर, तो टोटल 5 वर्ष। यानी BA करने के बाद इस बच्ची को ये रुपए मिलेंगे। STDR जो है इसका मूल उद्देश्य यही था कि कस्तूरबा गांधी में पढ़ने वाली अधिक उम्र की बच्चियां हैं, उनकी पढ़ाई किसी ना किसी तरह से छूटे नहीं, बाधित नहीं हो, वो बच्चियां पढ़े तो उनको ये लाभ मिलेगा। दूसरी देखिए एक योजना आती है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना। इसका आयोजक जो है, आयोजन किसको दे रखा है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को देखिए इसको दिया हुआ है, और अजमेर द्वारा संचालित ये योजना प्रारंभ हुई थी 2012 के अंदर। कब प्रारंभ हुई थी? 2012 में ये योजना प्रारंभ की गई। अब देखिए इस योजना के अंदर जो पात्र माने गए, पात्र वे लड़कियां हैं जो अपना माता पिता के, एकल लड़की हो या 2 लड़कियां हो, उनको पात्र माना गया है। इसके अंदर देखिए अपने माता पिता के एकल या 2 पुत्रियां हों। दूसरी चीज देखिए इसके अंदर जो माना गया, लड़का नहीं होना चाहिए। इसके अंदर जो स्पेशल जो बात बताई गई है, अगर लड़का होता है तो ये पुरस्कार नहीं दिया जाता। इसके लिए देखिए सीधा सा है, या तो अपने माता पिता के एक ही संतान वो भी लड़की हो, या 2 संतान क्या हो, लड़का हो। अगर दूसरा प्रसव है, अगर जुड़वा 2 बहनें हो जाती हैं तो देखिए इसके अंदर अगर जुड़वा जो बहनें हो जाती हैं तो एक तरह से उस बच्ची को भी शामिल किया गया है। इसके अंदर देखिए जो परीक्षा के अंदर जो निश्चित किया गया, एक अंकों के आधार पर कट ऑफ किया गया है कि इसके आधार पर बच्चियों को पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार देखिए 2 स्तर पर दिया जाता है, राज्य स्तर और जिला स्तर पर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लाभ के अंदर कक्षा 10वीं, और नीचे लिख लेते हैं कक्षा 12वीं। इन बच्चियों को देखिए, एक लेते हैं हम राज्य स्तर और दूसरा ले लेते हैं हम जिला स्तर पर। 2 स्तरों पर यह योग्यता पुरस्कार दिया जाता है इन बच्चियों। 10वीं के अंदर देखिए राज्य स्तर पर दिए जाते 31,000 रुपये, और 12वीं में राज्य स्तर पर दिए जाते 51,000 रुपये। जो भी लड़कियां इसमें शामिल होंगी, जैसे पहले 50-50 बच्चियों को शामिल किया गया था, उसके बाद देखिए जिला स्तर पर 11,000। ये कट ऑफ पर निर्भर करता है, जो हर साल जो जारी होती है कट ऑफ, उसके ऊपर निर्भर करता है कि कितनी कट ऑफ
जाएगी इसकी। तो ज़्यादा इसमें पूछा जा सकता है, वो पूछा यही जा सकता है इसमें लाभ क्या दिए हैं, 31 और 51,000 और जिला स्तर पर 11,000। तीसरी एक योजना और देखते हैं इसके अंदर, देखिए विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड एवं संबलन योजना। ये एक नई योजना प्रारंभ की गई है 2015-16 के अंदर। जो लड़कियां छात्र अध्यापिकाएं बीएड कर रही हैं उनके लिए ये योजना, उनको संबल प्रदान करने के लिए योजना प्रारंभ की गई है 2015-16 के अंदर। इस योजना के अंतर्गत देखिए जो लाभ दिया जाता है वो दिया जाए 17,880 रुपये। पात्र तो कौन है? पात्र है बीएड करने वाली जो विधवा और परित्यक्ता हो, बीएड करने वाली छात्रा अध्यापिकाएं। लाभ दिया जाता है इसके अंदर, देखिए लाभ की यदि बात करें 17,880 रुपये एक मुश्त दिया जाएगा। दो चीजें होती है, किस्त और मुश्त। मुश्त के अंदर तो होता है एक साथ जो राशि दी जाती है उसको कहा जाता है। किस्त जो होती है देखिए टुकड़ों में जब राशि दी जाती है तो उसे कहा जाता है। उसके बाद देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण आता है, अच्छा एक चीज़ और हम बात करें थोड़ा सा, देखिए स्कूटी योजनाएं और साइकिल योजनाएं भी चल रही हैं। कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना, 6 प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जाती हैं बच्चियों को निःशुल्क। देखिए एक तरह से इसके अंदर स्कूटर के अंदर देखिए साथ साथ उसका 1 वर्ष का इंश्योरेंस भी इसके अंदर दिया जाता है बच्चियों को। और एक स्कूटी योजना चलाई थी राजस्थान सरकार ने 15-16 के अंदर। बाद में देखिए इस स्कूटी योजनाओं को, जितनी भी स्कूटी योजनाएं चल रही है सबको एकजाई कर दिया गया। और जो एकजाई जो किया गया था, अगर हम वर्ष की बात करते हैं तो 2019-20 में एकजाई कर दिया गया था। और जैसे इन्हें एकजाई किया गया, यानी 15-16 में शुरू हुई, 19-20 में एकजाई कर दिया और नाम रखा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इसमें 6 प्रकार की स्कूटियों को शामिल किया गया है और सभी के अंदर स्कूटियों, हर साल इसकी स्कूटियों की संख्या बढ़ती रहती है, एक निश्चित नहीं है क्योंकि बजट घोषणाओं के अनुसार ये बढ़ती रहती है। इसके अंदर देखिए जिन बच्चियों को पात्र माना गया है, अलग अलग योजनाओं में अलग अलग माना गया है। जैसे SC ST में 10वीं के अंदर भी स्कूटी दे दी जाती है तो उन्हें 12वीं के अंदर स्कूटी नहीं दी जाए। इसी तरह निःशुल्क साइकिल योजना भी 2007-8 में एक निःशुल्क साइकिल योजना चलाई गई थी कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली गवर्नमेंट स्कूल की बालिकाओं को, उनको भी देखिए साइकिल दी जाती है इसके अंदर। और वो बच्चियां देखिए जो साइकिल नहीं लेती हैं वो ट्रांसपोर्ट वाउचर ले सकती हैं जो 9 से 12 तक मिलेगा। तो इस तरह से साइकिल और स्कूटी योजनाओं का चलन अपने यहाँ पर। और अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं राज्य में संचालित केंद्रीय योजनाओं की बात करते हैं। किसकी योजनाओं की बात करते हैं? केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हमारे राज्य में चल रही हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करा NTSE, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। अगर इसका हम पूरा नाम लिखें तो हिंदी में हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। ये एक छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा है। बच्चे को देखिए उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए उसको थोड़ी थोड़ी आर्थिक सहायता मिले, इसलिए ये योजना एक चलाई गई है जिस योजना का नाम है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। इस योजना का प्रारंभ होता है 2013 से, प्रारंभ 2013 से, लेकिन सत्र की यदि बात करें तो 2014-15 से एक नए नाम के साथ ये योजना प्रारंभ होती है। इस योजना के अंदर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इस योजना को 2 स्तरों पर विभाजित किया गया। स्तर इसके बताएं 2 स्तरों पर आयोजित होने वाली प्रथम स्तर और दूसरे को कहते हैं हम द्वितीय स्तर, या हम ऐसे भी लिखते हैं NTSE सेकंड लेवल। इसे हम लिखेंगे NTSE फर्स्ट लेवल। याद रखना फर्स्ट लेवल राज्यों में होता है, राज्यों में, और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों में। राज्यों की बात करें, राजस्थान में ये कार्य दिया गया BSER को,
बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन राजस्थान को दिया गया। सेकंड लेवल का एग्जाम कराया जाता है एनसीईआरटी दिल्ली के माध्यम से। जिन बच्चों का चयन देखिए हो जाता है प्रथम लेवल पर, उनको भेजा जाता है द्वितीय लेवल पर, और द्वितीय लेवल पर अवार्ड मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है। प्रथम लेवल पर अवार्ड नहीं मिलता, इसलिए दो स्टेज हैं, क्योंकि राज्य लेवल पर और राज्य के बाद आता है राष्ट्रीय लेवल पर। राष्ट्रीय लेवल पर जो बच्चे देखिए इसे पास करते हैं, उन बच्चों को इसके अंदर क्या दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। और इसके अंदर लगभग देखिए 4000 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। एनसीईआरटी द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है, लगभग 4000 बच्चों को देखिए यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है, और इन बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक ये अवार्ड दिया जाता है। तो हम देखते हैं इसके अंदर पात्र के अंदर तो यही माना है, कक्षा 10वीं में अध्ययनरत किसी भी मान्यता प्राप्त या गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा हो, उसको इसका क्या माना गया, पात्र माना गया है, वो इस परीक्षा के अंदर बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक सामान्य एक खोज परीक्षा है, जिसके आधार पर देखिए बच्चे को अवार्ड दिया जाता है। तो हम आगे लिख लेते हैं इसके अंदर, पात्र प्रारंभ के बाद यदि पात्रता कक्षा 10वीं में अध्ययनरत, कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी। देखिए पहले इसके लिए कहा गया था 9वीं में इतने % होने चाहिए, है ना, 55% अंक होने चाहिए, आरक्षित वर्ग के 50%। आजकल ये सारी चीज़ें इसमें हटा दी गई हैं। केवल और केवल इसके अंदर जो माना गया है वो यही माना गया है कि प्रथम स्टेज पास बालक हो, एनटीएससी की पहली स्टेज राज्यों से पास हो, कक्षा 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा हो, वो सेकंड लेवल के लिए क्या हो जाएगा, पात्र हो जाएगा। इसमें जो लाभ दिया जाता है, दो तरह से लाभ दिया जाता है। एक तो दी जाती है छात्रवृत्ति। छात्रवृत्ति देखिए जो दी जाती है, इसमें 1 नंबर, बच्चा 11वीं और वह 12वीं में पढ़ता है तो उसे दिए जाएंगे 1250 रुपए प्रति माह, प्रति महीने के। अधिकतम 10 माह की देखिए छात्रवृत्ति मिलती है, इससे ज़्यादा की नहीं मिलती। दूसरे लेवल पर अगर वो स्नातक या स्नातकोत्तर स्नातकोत्तर की पढ़ाई करता है तो देखिए उसको दिए जाएंगे 2000 रुपए प्रति माह, जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती। हर साल 10 महीने की छात्रवृत्ति दी जाएगी इसके अंदर, इस तरह से छात्रवृत्ति। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर योजना आती है इंस्पायर अवार्ड योजना। इंस्पायर्ड अवार्ड देखिए एक योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इंस्पायर का मतलब होता है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, यानी रिसर्च के लिए एक योजना चलाई गई है साइंस के अंदर। इस योजना का जो प्रारंभ हुआ 2013, इस योजना का जो प्रारंभ माना गया, जो इंस्पायर्ड जो योजना है इसका जो योजना का जो प्रारंभ माना गया है 2008, और सत्र इसके अंदर होता है 2009-10 के अंदर देखिए अवार्ड दिया जाता है। पात्र इसके अंदर जो माने गए हैं, मान्यता प्राप्त राजकीय और गैर सरकारी स्कूल, कक्षा 6 से 10वीं तक अध्ययनरत। इसके अंदर जो लाभ दिया जाता है, जिन बच्चों का चयन हो जाता है, चयनित बच्चों को 10,000 रुपए एक मुश्त। अब देखिए ये जो योजना है, इस योजना में होता क्या है, प्रत्येक विद्यालय द्वारा 5 बच्चों के रजिस्ट्रेशन कराया जाता, पंजीकरण। 5 बच्चों के पंजीकरण प्रत्येक स्कूल से। एक पोर्टल है EMIAS पोर्टल पर, और जिस बच्चे के जो अच्छे आइडिया हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है
और सेलेक्ट जिसका आइडिया हो जाता है उस बच्चे को 10,000 रुपये का एक अवार्ड दिया जाता है। और इसके अंदर लेके लगभग 1 लाख विद्यार्थियों के आइडिया को सेलेक्ट किया जाता है। और इसको मूल उद्देश्य यही है कि बच्चों को देखिए एक नई विचारधारा डेवलप करना, उसमें रचनात्मक और नवीन सोच की संस्कृति का विकास करना ही इसका मूल उद्देश्य माना गया है। तो ये तो इंस्पायर अवार्ड योजना थी। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। NMS, इसका नाम देखिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। ये देखिए ये भी एक नेशनल योजना है। और ये इस योजना का यदि हम बात करें, इसका जो संचालन किया जाता है स्कूल एवं साक्षरता विभाग द्वारा, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा, देखिए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इंस्पायर अवार्ड की यदि बात करें तो उस योजना का संचालन किया जाए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। अगर इसकी हम बात करें तो ये योजना किसने चलाई थी? विज्ञान एवं तकनीकी प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। देखिए इस योजना की यदि हम बात करें तो ये योजना चलाई गई है किसके द्वारा? स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार के द्वारा। क्योंकि नेशनल योजनाएं पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आता है इस योजना का प्रारंभ की यदि हम बात करें तो इस योजना का प्रारंभ होता है 2008 से। पात्र देखिए इसके अंदर जो माने गए हैं, पात्रता की यदि बात करें, कक्षा 8 में अध्ययनरत, कक्षा 8वीं में अध्ययनरत राजकीय स्कूलों के बच्चे, राजकीय स्कूलों के बालक के विद्यार्थी, इनको शामिल किया गया इसके अंदर। देखिए कक्षा 8वीं में अध्ययनरत राजकीय, इसमें एक आय की लिमिट और बताइए, अभिभावक की या संरक्षक की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से कम हो। तीसरी देखिए इसमें एक शर्त और बताई गई है, जो बच्चा है कक्षा 10वीं में कम से कम 50% अंक लाए, 10वीं में 50% अंकों से उत्तीर्ण हो। याद रखना बच्चा देखिए 9वीं 10वीं में तो ले लेगा, कोई बात नहीं आय के आधार पर, लेकिन 10वीं में अगर वो 50% अंक लाता है तो ही ले पाएगा, अन्यथा वो नहीं ले पाएगा। 50 नहीं 60% अंक, फर्स्ट डिवीजन अगर लेके आता है तो ही वो अंक ले पाएगा, आगे की छात्रवृत्ति नहीं तो वो नहीं ले पाएगा। इस तरह से देखिए 10वीं में कितना है 60%, थोड़ा करेक्शन कर लेना इस चीज को, ठीक है। अब उसके अंदर जो लाभ दिया जाता है, इसके अंदर लाभ के लिए प्रावधान इसमें किया गया है। 9 से 12वीं तक अगर बच्चा पढ़ता है तो प्रति वर्ष उसे 12,000 रुपए दे होंगे प्रति वर्ष। और देखिए 4 साल के कितने हो जाएंगे? 12,000 गुणा में 4 बराबर 48,000 रुपए की छात्रवृत्ति बच्चे को दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत। इसके बाद देखिए अब हम चलते हैं हमारी राजस्थान सरकार की और बहुत सारी योजनाएं। देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा बालिका शिक्षा फाउंडेशन, फिर स्पेशल लड़कियों की योजनाएं, फिर हमने केंद्र सरकार की, और अंत में पढ़ते हैं अब राजस्थान में चलाई जा रही राजस्थान सरकार की, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, सबके लिए जितनी भी योजनाएं चला रही सारी योजनाओं को एक साथ पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, ये ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना जो चालू की गई 2017-18 के अंदर चालू की गई थी, प्रारंभ होती है। कब प्रारंभ हुई? 2017-18। इसमें जो पात्र माना गया है वो माने गए कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययनरत
विद्यार्थी कौन सी स्कूलों में? गवर्नमेंट स्कूलों में, राजकीय में। उन बच्चों को माना गया जिनके 1 किलोमीटर की परिधि में, 1 किलोमीटर के क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय नहीं हो। नहीं हो। दूसरा पात्र माना गया 2 किलोमीटर के क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हो। नहीं हो, ठीक है। और लाभ जो दिया जाएगा, इसके अंदर जो लाभ का प्रावधान जो किया गया, लाभ 1 किलोमीटर के एरिया वाले बच्चों को प्राथमिक स्तर पर तो 10 रुपए दिए जाएंगे प्रतिदिन की उपस्थिति पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर 15 रुपए दिए जाएंगे। देखो, इस तरह का प्रतिदिन उपस्थिति पर, क्योंकि आने जाने का है, ये निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान में आता है ये। उसके बाद दूसरी योजना 2007-8 में एक योजना और चालू की गई थी जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली लड़की जो साइकिलें नहीं लेती, वो 12वीं तक यदि पढ़ती है तो उन बच्चियों को 20 रुपए दिए जाएंगे प्रतिदिन के हिसाब से आने जाने पर। अगर वो स्कूल नहीं आती हैं तो उन बालिकाओं को यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, जिसका नाम था ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। और देखिए अगली योजना, मीरा या एकलव्य प्रोत्साहन योजना। इस योजना को देखिए चलाया जाता है, संचालन जो किया जाता है इस योजना का, वो किया जाता है RSOS द्वारा। अब ये RSOS क्या है? राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। ये कहाँ पर है? शिक्षा संकुल जयपुर के अंदर है, जो 21 मार्च 2005 में खोला गया था, एक लचीली शिक्षा प्रणाली पर आधारित। इसके अंदर देखिए, जो अगर हम बात करें पात्र, कम से कम देखिए 60% अंकों से, न्यूनतम 60% अंकों से उत्तीर्ण हो। अंकों से उत्तीर्ण, अगर जो बच्चा 60% अंकों से उत्तीर्ण नहीं है तो उसको अवार्ड नहीं दिया जाएगा। दूसरा देखिए, इसके अंदर जो पुरस्कार दिया जाता है 3 स्तरों पर पुरस्कार दिया जाएगा, 3 स्तर पर। लड़के को तो मीरा अपना वो एकलव्य पुरस्कार और लड़कियों को मीरा पुरस्कार, 3 स्तर पर। लड़कों को एकलव्य और लड़की को मीरा पुरस्कार। 2 स्थान, फर्स्ट और सेकंड स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को दिया जाएगा। तो इसके अंदर हम लिखते हैं फर्स्ट और फिर सेकंड। एक स्तर तो कर देते हैं हम राज्य स्तर, दूसरा स्तर जिला स्तर, और तीसरा स्तर होता है खंड स्तर। इसके अंदर देखिए, यहां जो पुरस्कार दिया जाता है, देखिए राज्य स्तर पर पहले नंबर पर जो आता है उसे 21,000 रुपए, दूसरे नंबर पर आएगा उसको 11,000 रुपए। देखिए जिला लेवल पर 11,000 रुपए जो पहले स्थान पर आता है, फिर 5100 रुपए। देखिए उसके बाद देखिए खंड स्तर पर 5100 रुपए, और फिर देखिए सेकंड नंबर पर आने वाले को 3100 रुपए। इस तरह से प्रावधान किया गया इसके अंदर लाभ का। जो बच्चे देखिए, अगर पहले नंबर पर लड़का है तो उसे एकलव्य कहा जाएगा, लड़की है तो मीरा कहा जाएगा। ये RSOS के द्वारा देखिए जो पुरस्कार दिए जाते उनको इसमें शामिल किया गया है। अब आगे चलते हैं और अगली योजनाओं में देखते हैं। आर्थिक दृष्टि से देखिए जो पिछड़े वर्ग हैं उनके बच्चों को देखिए छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग हैं उनके बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए इसके अंदर कहा गया है कि उनको छात्रवृत्ति एक तरह से सहायता दी जाती है। ये योजना प्रारंभ हुई 2017-18 से, प्रारंभ 2017-18 से।
आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सामान्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना। कैसी योजना? प्रोत्साहन की योजना। प्रारंभ होती है 2017-18। इसके बाद इस योजना के अंदर जो पात्र माने गए हैं आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के विद्यार्थी, पात्र आर्थिक दृष्टि से सामान्य वर्ग के विद्यार्थी, इनको देखिए इसका पात्र माना गया है। जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग हैं लेकिन उस सामान्य वर्ग के 100 बच्चों को देखिए इसके अंदर पुरस्कार दिया जाता है। 10वीं और 12वीं के अंदर कितने बच्चों को दिया जाता है? पात्र माने गए 100 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी पात्र हैं? 100। कौन सी के? 10वीं व 12वीं। इसका वर्गीकरण सिंपल सा है। 10वीं के अंदर देखिए 98 बच्चे संस्कृत के बच्चे हैं, प्रवेशिका 2 वो हो गए। अब 12वीं में हमारे 3 वर्ग हैं, कला, वही 98 बच्चे देखिए। फिर है इसके अंदर विज्ञान, वही 98 बच्चे। फिर आते हैं तीसरे नंबर वाणिज्य, वही 98 बच्चे। फिर देखिए 6 हमारे बच गए वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत में, उन 6 बच्चों को। इस प्रकार से देखिए ये हमारे पास 400 बच्चे होते हैं। प्रत्येक देखिए वर्ग में 100 बच्चों को अवार्ड दिया जाता है। टोटल यदि हम देखते हैं तो कितने हो जाते हैं? चारों का योग करते हैं 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 कितने हो जाते हैं? 400 बच्चों का अवार्ड दिया जाता है। लाभ है इसमें 15,000 रुपये एक बच्चे को, 15,000 रुपये प्रत्येक बच्चे को। और इसमें जो विद्यार्थी शामिल होते हैं, या हम ऐसे कह दें कि 400 कर दें, हम 100 की जगह 100 के हिसाब से प्रत्येक वर्ग के 100 विद्यार्थियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इस तरह से देखिए मेरिट में देखिए जो प्रथम 100 जो बच्चे आते हैं उन बच्चों को ये पुरस्कार दिया जाता है। टोटल कितने हो जाते हैं? 400 बच्चे हो जाते हैं जिनको ये पुरस्कार दिया जाता है। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना, ये एक नई योजना प्रारंभ की गई है मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, देखिए जिसका नाम है मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना, जिसको देखिए हम पूर्व में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर, जिसमें जो पुरस्कार जो राशि दी जाती है इसके अंदर, उसको यदि हम देखें तो इसके अंदर जो राशि की बात है वो एक तरह से जो फिक्स की गई है 50,000 रुपये 10वीं के 10 लड़के और 10 लड़कियों को। या लिख ही देता हूँ, प्रारंभ 2022-23 से प्रारंभ होगी। पिछले वीडियो में बात हुई थी, पात्र होंगे 10वीं बोर्ड के 10 लड़के और 10 लड़कियां, 12वीं के जो देखिए बोर्ड परीक्षा में 6 लड़के और ये प्रत्येक संकाय के 6 वाणिज्य के 6 कला के, ऐसे टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे? 12। इसमें कितने हो गए? 12 और इधर हो जाएंगे 20। इन बच्चों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। लाभ मिलेगा इन बच्चों को 50,000 रुपए का। ये घोषणा है देखिए जो अब जो नई की गई है इस बजट के अंदर कि 50,000 का देखिए इसके अंदर लाभ दिया जाएगा बच्चों को। अगली योजना देखिए ST/SC, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसको हम कहते हैं राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। जिस तरह से NCERT द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया जाता है, उसी तरह से हमारे राज्य के अंदर भी ST/SC नामक परीक्षा का आयोजन, और ये परीक्षा कराने की जिम्मेदारी है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को। अजमेर को ये देखिए दायित्व दिया गया है कि ये परीक्षा का आयोजन कौन कराएगा? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस परीक्षा का आयोजन कराएगा। अगर इसकी प्रारंभ की बात करें तो 2014-15 से प्रारंभ होती है। प्रारंभ 2014-15 से इस योजना का क्या होता है?
प्रारंभ 2014-15। इसके अंदर जो पात्र माने गए हैं 10वीं के अध्ययनरत विद्यार्थी, 10वीं के अध्ययनरत विद्यार्थी। दूसरा 12वीं के अध्ययनरत विद्यार्थी, 11वीं व 9वीं जो कक्षा, या हम कहते हैं 9वीं व 11वीं में 50% अंकों से उत्तीर्ण होना जरूरी है, अंकों से उत्तीर्ण। तो देखिए 9वीं और अगर 11वीं की हम बात करें तो इसके अंदर जो अंक बताए गए हैं 50-50 बच्चों को ये अवार्ड दिया जाता है, 50% अंक प्राप्त होने जरूरी है। 9वीं और 11वीं के अंदर वहाँ उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके अंदर देखिए जो 50 बच्चे चुने जाएंगे, 3 प्रकार की परीक्षा होगी। प्रकार इस परीक्षा का 3 प्रकार की। नंबर 1 10वीं स्तर पर वो कहलाएगी STSE, 50 बच्चे इसमें होंगे। 12वीं स्तर पर देखिए यहाँ 2 परीक्षा होगी। 12वीं स्तर पर एक का नाम तो होगा कला व वाणिज्य, STSE, इसमें भी 50 बच्चे चुने जाएंगे। दूसरा होगा विज्ञान और गणित, विज्ञान व गणित STSE, 50-50 बच्चे होंगे, 50 इसमें होंगे, 50 इसमें, यानी 150 बच्चों को ये अवार्ड दिया जाएगा। लाभ जो इसमें दिया जाएगा, 10वीं वाले जब बच्चे 11वीं व 12वीं में पढ़ेंगे तो उन्हें 1250 रुपये प्रति माह, हर महीने के प्रति माह। अगर देखिए वो बच्चे स्नातक और स्नातकोत्तर करते हैं, स्नातक व स्नातकोत्तर करते हैं, यूजी और पीजी करते हैं, तो 2000 रुपये प्रति माह। लेकिन यहां एक राशि और दी जाएगी, पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। इसमें देखिए प्रोत्साहन राशि जिसे कहा जाता है, प्रोत्साहन राशि दी जाती है इसमें। और वो राशि देखिए जिनको दी जाएगी, प्रथम देखिए 20 स्थान प्राप्त करने वाले का प्रथम स्थान जो प्राप्त करेगा उसको तो दी जाएगी 4000 रुपये, एक मुश्त है ये। और उसके बाद 2 से 19 स्थान वालों को 2000 रुपये दिए जाएंगे, देखिए प्रत्येक को। ऐसे 2 तरह की, एक तो छात्रवृत्ति जिसकी बात हम कर रहे हैं, यहाँ तो देखिए छात्रवृत्ति 1250 10 महीने के लिए, और इस यूजी और पीजी के लिए 2000 रुपये 10 महीने के हिसाब से देखिए हर साल दिए जाएंगे। और यदि हम बात करते हैं प्रोत्साहन की राशि, प्रथम जो स्थान प्राप्त करेगा उसे 4000 रुपये, अगले जो 2 से 19 तक स्थान प्राप्त करेंगे उसको 2000 रुपये। इस तरह से ये योजना। अगला खेल रत्न और कला रत्न, इसका भी आयोजन जो किया जाता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा। देखिए प्रारंभ जो होती है, ये प्रारंभ 2017-18 से ये योजना प्रारंभ हुई है। इस योजना में देखिए जो कक्षा 9 से 12 जो पढ़ रहे हैं बच्चे, अध्ययनरत विद्यार्थियों को शामिल किया गया इस योजना में। और इसमें जो लाभ दिया गया है, कला और खेल रत्न दोनों में 51 हजार रुपये अलग अलग है दोनों के अंदर। जो इसकी एक अलग से सूची बनती है, उसमें जिन बच्चों को जो स्थान मिलता है उनको 51,000 रुपये का अवार्ड दिया जाता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा। एक नई योजना प्रारंभ की 2 फरवरी 2022 को। विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण की एक योजना प्रारंभ की गई है। इसमें निःशुल्क साइकिल दी जाएगी कक्षा 6 से 11 तक जो पढ़ने वाले देखिए बच्चों को। पात्र जो माना गया है कक्षा 6 से 11वीं तक अध्ययनरत, कक्षा 6 से 11वीं तक
जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को निःशुल्क साइकिल वितरण की जाएगी, ताकि ये बच्चे विद्यालय आ जा सके, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। लाभ क्या रहेगा? निःशुल्क लाभ साइकिल दे, निःशुल्क साइकिल। निःशुल्क साइकिल दे, जो 6 से लेकर 11वीं तक क्या हो? अध्ययनरत हो। जो बच्चे 6ठी से लेकर 11वीं तक पढ़ रहे हैं उन बच्चों को दी जाएगी इसके अंदर। दूसरा देखिए, इसके अंदर जो प्रावधान किया गया है, 32 जातियों के विद्यार्थी बताएं, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के कितनी जातियों का उल्लेख किया गया है? 32 जातियों का उल्लेख किया गया है। लेकिन प्रत्येक कक्षा में देखिए उन बच्चों के 60% या उससे अधिक अंक आने चाहिए। जिस कक्षा में उसको साइकिल मिलेगी उस कक्षा में उसको देखिए 60% अंक आने जरूरी हैं। अंक कितने हों? उसके 60% अंक हों, यानी प्रतिभाशाली बच्चों को ये पुरस्कार दिया जाएगा, सामान्य बच्चों को ये पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना भी चल रही है। अगर किसी दुर्घटना में बच्चा मर जाता है तो उसे 1 लाख रुपए दिया जाता है। अगर वो हाथ, पैर और आँख, अगर इनमें से एक किसी चीज़ गायब हो जाती है तो उस बच्चे को 50,000 रुपये, जिसका नाम विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना जो चलाई जा रही है। और ये एक पुरानी योजना है, 1996-97 से चल रही है। पहले तो बच्चों के पैसे भी कटते थे, 10 रुपये लड़कों के और 5 रुपये देखिए लड़कियों से लिए जाते थे। आजकल ये सारा काम निःशुल्क कर दिया गया है। ऐसे एक योजना देखिए लैपटॉप के लिए चलाई गई थी 2013-14 के अंदर, राजीव गांधी डिजिटल योजना। इस योजना के अंतर्गत देखिए बच्चों को लैपटॉप दिया गया था। 8वीं में 75% अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को देखिए 6000 लैपटॉप बांटे गए थे। इसके अंदर राज्य स्तर पर पात्र जो माना गया था 8वीं बोर्ड में 6000 देखिए जो 8वीं बोर्ड उत्तीर्ण कितने प्रतिशत? 75% से अधिक अंकों से। और लाभ जो दिया गया था इसके अंदर देखिए, जो बच्चों को बांटे गए थे 6000 देखिए, इसके अंदर विशेषकर जो लैपटॉप बांटे गए थे उनको शामिल किया गया है। देखिए प्रथम 6000 बच्चों को लैपटॉप, 6000 बच्चों को देखिए 8वीं के अंदर। उसके बाद देखिए इसके अंदर लैपटॉप में 70% अंक प्राप्त करने वाले जिला स्तर पर देखिए 100 बच्चों को भी ये लैपटॉप दिया गया था। 6000 जो लैपटॉप दिए गए थे ये तो कौन से थे? राज्य स्तर पर। और जिला स्तर पर देखिए जिन 100 बच्चों को दिया गया जिला स्तर पर 70% से अधिक अंक लाए थे उन बच्चों को देखिए कितनों को? 100 बच्चों को यह अवार्ड दिया गया था। 100 लैपटॉप हर जिले में। तो ये राज्य स्तर और जिला स्तर पर देखिए इस योजना में राजीव गांधी डिजिटल योजना। इस तरह से देखिए हम अगली एक योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ये नई चालू की जा रही है। अन्नपूर्णा दुग्ध योजना की जगह 2022-23 से इसी सत्र में चलाई जाने की से योजना रखी गई है। और इस योजना के अंदर देखिए जो प्रारंभ जो एक तरह से हम कह दें कि होने वाली है, तो इसकी एक तिथि तय की जाएगी। इसके अंदर पाउडर का दूध दिया जाएगा बच्चों को। देखिए शुक्रवार और मंगलवार के दिन 2 दिन देखिए बच्चों को क्या दिया जाएगा? इस योजना के अंतर्गत दूध देने का प्रावधान किया गया है, ताकि बच्चों को देखिए इस योजना से विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिशन मिले, ताकि बच्चे मंगल और शुक्रवार को दूध पी सकें। पात्र होंगे कक्षा 1 से 8वीं तक राजकीय स्कूलों में, वह मदरसों में भी कहा गया है, सभी मदरसों में नहीं जो पंजीकृत हैं। इसके अंदर देखिए बच्चों को दिया जाएगा 150 ml दूध। कौन सी कक्षा? 1 से 5 के बच्चों को 200 ml सप्ताह में 2 बार 6 से 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को देखिए
इस तरह से ये योजनाएं यही ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा देखिए बहुत सारी योजनाएं चल रही है, पालनहार योजना, राजश्री योजना, इन योजनाओं को हम फ्लैगशिप योजनाओं में पढ़ते हैं। इसके अलावा हर साल नई नई योजनाओं की घोषणा भी की जाती है। तो आप लोग कोशिश करना इन योजनाओं में याद करने की, विशेषकर नई जो योजनाएं उनकी तो तारीखें याद करने की कोशिश करना। बाकी योजनाओं के अंदर पात्र जो है ना उनके ऊपर ध्यान देना, ताकि उनकी पात्रता और लाभ क्या है आप उन्हें याद कर सकें। इस तरह से अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। नमस्कार साथियों सभी को।